अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। एक अदना सा ड्राइवर जिसकी एक जिद ने 2 स्टार पुलिसकर्मी को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। कस्में खाकर माफी मांगता दिखा और सुनाई दिया एक पुलिसकर्मी। 4 दिन हो गए मैंने एक अन्न का दाना नहीं खाया। 3 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है। मेरा यही निवेदन है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती किया है तो भोगना पड़ेगा, वो बात पक्की है। जब गुनाह बढ़ जाता है ना तभी भगवान है ना किसी को भेजता है। आखिर ड्राइवर ने ऐसा क्या कर दिया कि पहले रौब दिखाता हुआ पुलिसकर्मी, जाओ किसी से नहीं डरता ये कहने वाला पुलिसकर्मी, ये सब न्यूज में चला देना, ये सब बोलने वाला पुलिसकर्मी गिड़गिड़ा रहा है। आज तक में प्रसारित कर देना ये कहने वाला पुलिसकर्मी आखिर क्यों गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुआ, वो भी एक ड्राइवर के आगे जिसको रोड पर कोई सम्मान नहीं देता, उसके आगे। क्या है वजह, जानिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गाड़ी के मालिक व चालक हैं घनश्याम राठौड़। जी हां, राठौड़, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी एक ट्रैवल एजेंसी है, उसके ये मालिक भी हैं। नर नारायण नाम से ये एजेंसी है। गुजरात अहमदाबाद के ये रहने वाले हैं। ये टेम्पो ट्रैवलर चलाते हैं। पिछले कई सालों से ये लग्जरी बस के ड्राइवर रहे, फिर ऊपर वाले ने नियामत बख्शी और इन्होंने अपना टेम्पो ट्रैवलर डाल लिया। अब ये बात के इतने पक्के हैं और अपने काम को लेकर इतने जागरूक हैं कि इसकी वजह से एक पुलिसकर्मी को अब परेशानी हो गई है। दरअसल ये अपना एक ट्रिप लेकर जा रहे थे महाकुंभ प्रयागराज के लिए। 30 जनवरी 2025 को इन्होंने बुकिंग ली। 31 जनवरी को इन्हें उज्जैन मध्य प्रदेश में एक पुलिसकर्मी ने रुकवा लिया, जैसा अमूमन पुलिस वाले, आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। और इन्हें यह कहा कि आपकी नेम प्लेट नहीं। वो डरे नहीं। इस वीडियो में एक एक अल्फाज सुनिएगा ड्राइवर के और उसका जवाब किस तरह से यहाँ पुलिसकर्मी रौब दिखाते हुए देता है। फिर आगे चर्चा करते हैं कि कैसे ये ड्राइवर इनकी जिंदगी के लिए अब काल बना हुआ है और ये वीडियो पुलिसकर्मी के लिए एक बुरा सपना। चलो 2 पैसे दो, 1 नोट दो इसमें। मदद भी कर दी मैंने तुम्हारी। अरे कोई रुके, दिखाओ तो गाड़ी छूट जाएगी। रवाना हो जा, जल्दी करो। धन्यवाद सर। जाओ। ऑल इंडिया। नेम प्लेट कहाँ है तुम्हारी? नेम प्लेट नहीं है। 500 रुपये दो एंट्री के, आगे पैसे नहीं लगेंगे। तुम्हें सबूत भी दे रहा है, जमा करो फटाफट, रवाना हो। नहीं, एंट्री तो मैं नहीं देता हूँ। तो रसीद काट दे रहे हैं फिर ऑनलाइन? हाँ तो रसीद काट दो। ठीक, पैसे दे दो रसीद के। हाँ देता हूँ ना, ऑनलाइन देता हूँ। ऑनलाइन भी दे देना, क्या दिक्कत है? ले आओ फोन पे। एंट्री नहीं दोगे तो आप रसीद काटोगे। हाँ सीधी बात। और कुछ कहना है तो खाओ। नहीं, वो तो दिखा, आगे जाएंगे देखोगे। कुछ नहीं कह रहा हूँ। गाड़ी नंबर बोलो। ये मैं न्यूज को चढ़ाऊंगा। चढ़ाना स्वागत है, ऐसे किसी और को डराना जो जिसे काम पता ना हो। ठीक है, ओके। इसमें चढ़ाना है तो आज तक तो परेशान करवा देना, ठीक है? ओके। किसी और को डरवाना तुम। बराबर है, बराबर। जो तुमने लाइसेंस दिखाओ। तुम्हारा नाम क्या है? घनश्याम मेरा नाम। घनश्याम ही के नाम से है गाड़ी? तुम ओनर हो, ड्राइवर तुम ही? तो सरकारी रसीद है? कोई वादा नहीं, उसके ऊपर मैं कायदेसर कार्यवाही करता हूँ। करो 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 करो। ओके, मेरे पास एविडेंस के साथ है। हाँ तो उन्हें नहीं कहना नेम प्लेट बेच। कोई वादा नहीं। ठीक है, ओके, नो टेंशन। हाँ, ऑनलाइन देता हूँ। देखा आपने, बातें सुन ली। नेम प्लेट ना होने की वजह से कहा कि तुम्हारी रसीद कटेगी। ड्राइवर ने कहा ठीक है काट दीजिए, लेकिन एंट्री मैं नहीं देता हूं, क्योंकि एंट्री के भी 500 तुरंत मांग लिए गए थे। यह कहते हुए कि आगे कोई रोकेगा नहीं। फिर ड्राइवर ने कहा कि अच्छा, अगर एंट्री नहीं दूंगा तो आप रसीद काटेंगे। फिर कर्मी कहता और क्या। फिर ड्राइवर ने कहा ठीक है, तुम्हारी हरकत की वीडियो बन रही है, न्यूज पर चलाऊंगा। तो जनाब ने कह दिया कि जाओ, मैं किसी से नहीं डरता। गौर कीजिएगा, जाओ, मैं किसी से नहीं डरता। आज तक में प्रसारित कर देना, इसे जहां लगाना है लगा देना। उसने सोचा कि एक मामूली सा ड्राइवर ही तो है, क्या कर लेगा। लेकिन उस मामूली से ड्राइवर ने क्या किया, ये बताएंगे इस अंतराल के बाद। जुड़े रहिएगा, बहुत दिलचस्प कहानी है। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं।
जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। हाँ, तो वीडियो तो आपने देख ली थी, अब जरा ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किसी से नहीं डरता का सफर, माफी, क्षमा प्रार्थी, कस्में खाते हुए, अपने बच्चों और परिवार की दुहाई देते हुए, गिड़गिड़ाते हुए ये जनाब आपको नजर आएंगे इस ड्राइवर के सामने। आखिर ऐसा क्या कर दिया ड्राइवर ने कि इन्हें ये सब करना पड़ गया? ये दिलचस्प कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, जिसकी वजह से अब पुलिसकर्मी मारा फिर रहा है। ड्राइवर को लाखों रुपए का लालच दिया जा रहा है कि किसी तरह ड्राइवर की इन्हें माफी मिल जाए या बात आगे ना जाए, लेकिन राठौर साहब अपनी बात पर टिके हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बोलिए। मुझे आपसे सच्चे दिल से माफी मांगनी है। मैं कुछ अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे एक बार सुनने का बस सुन लो थोड़ा। मैं अपनी महाकाल की कसम और मम्मी पापा की कसम खा रहा हूँ। उस दिन क्या हुआ था, ज्यादा गाड़ी मात्रा में आई तो क्या हुआ, मैं आपसे बिल्कुल मैंने जो वीडियो देखा और वास्तव में मेरा जो लहजा था, आज तक मैं अपनी दूसरी वीडियो या अपनी नौकरी का तरीका दिखाऊंगा आपको, आपके पास आके आप भी कहोगे मैं उस दिन गलत था। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे जो बातें मैंने बोली हैं वो वाकई में बिल्कुल गलत हैं और ये मेरा अहंकार है और आपने मेरा जो अहंकार तोड़ा है बिल्कुल सही किया है। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे आपसे नहीं, किसी से भी ऐसे बात नहीं करना चाहिए और मैं नहीं करता था, पर मेरी किस्मत जब आदमी की मतलब बुरी रहती है ना, या जब उस पे मेरी मति मारी उस समय गई थी कि मैंने ऐसी क्यों टोन में, ऐसे नॉर्मली टोन मेरी ऐसी नहीं थी, पर अब वो क्या करूं कि मुझ पे कैसी भगवान की मेरी मति मारी गई तो मैंने आपसे इस तरीके से बात, वरना मैं इस तरीके से कभी किसी से बात नहीं करता। यही तो दुख की बातें हैं कि क्या पता क्या हो गया ऐसा, जो बाकी में मुझे ऐसी बातें आपसे नहीं बोलना चाहिए थी। मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हमारे गुजराती में कहावत है, जब गुना बढ़ जाता है ना तभी भगवान है ना किसी को भेजता है। जैसे मेरे को भेज दिया कि तू जा, वो तेरे के हिसाब से रहेगा, दूसरे के हिसाब तो नहीं समझेगा, इसलिए मैंने मेरे हिसाब से आगे बढ़ाया। अभी सीएम से ऑफिस से फोन आया था, उसका रिकॉर्डिंग आपको भेजो, क्या मेरे से बात हुई वो सब रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ। सुनो, सीएम ऑफिस से अभी आधा घंटे पहले ही बात हुई मेरी। मैंने मोहन यादव भेजा था ना सब चीज, तो उसका सीए का फोन आया, हर चीज मेरे से बात किया, पर सब चीज मैंने उसको डिटेल में भेज दिया। तो वो बोले ठीक है, मैं अभी अभी पत्र यहाँ से रवाना करता हूँ उज्जैन में, वो लोकेशन भेजो, कहाँ का वीडियो है, मैंने लोकेशन भेज दिया। तो मेरा ये सर, जिसकी पुलिस की नौकरी बहुत पुण्य कीते हैं ना, तभी वो पुलिस की नौकरी मिलती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कहाँ तक चले। जब आप वो शपथ लेते हैं तभी आपको नहीं बताया जाता है कि भाई आपको बुरा नहीं करने का। आपको इतना नसीबदार से आपको पुलिस की नौकरी मिली है, लेकिन आप नसीब खो बह रहे हो। तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। भविष्य में जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, आपसे वादा कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ मैं, तो जो आप ऐसा कर रहा था, मैं ऊंचा आवाज से भी बात नहीं कर रहा था। सुनो ना, मेरे को वो सब आता था, वही टाइम पे मैं सीबी को भी बुला सकता था, वही वीडियो बना के तुरंत। लेकिन मैं आपको प्यार से बता रहा था कि सर मैं न्यूज में दूंगा, आप जब एंट्री नहीं दोगे तो आप फाइन मारोगे। तो बोले हाँ, तू जिसको कायदा बताना उसको बता देना, आप न्यूज पे चला लो, दूरदर्शन चला लो। वो गलती मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब वो जल्दबाजी में कहो या ज्यादा काम का दबाव कहो, उसमें मुझसे गलती हुई है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि और अब जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति से इस तरीके की वार्तालाप करो, कायदेसर कानूनी कार्यवाही जो आती है वो करो। ऐसा मत क्या सबको जाने दो। आपको अगर कागज कंप्लेंट नहीं है तो फाइन करो, उसका वो आपका फर्ज बनता है। लेकिन जिसके पास क्लियर आदमी है, जो चीज में क्लियर रहता है, उसको आप परेशान मत करो। ऐसे कितने लोग आ गए हैं झपट में। जीवन में नहीं करेंगे, आपने हमें अब बता दिया है, जीवन में नहीं करेंगे। हम उसके लिए दुखी भी हैं। अब मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। आज 4 दिन हो गए मैंने एक अन्न का दाना नहीं खाया, तनाव और टेंशन में। मेरे एक 3 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है ना। हमारे घर मतलब इतना दुख है कि मैं खाना ही नहीं खिल रहा मुझसे, तनाव टेंशन में।
मैं मतलब उस चीज से दुखी हूँ कि मैंने क्यों ऐसी गलती की। मेरा यही निवेदन है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती किया है तो भोगना पड़ेगा, वो बात पक्की है। नहीं तो भोग तो रहा हूँ, मैं भोगने तैयार हूँ, पर माफ भी तो कर सकते हो बड़े भाई। मुझे गलती हो गई, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, मुझे आपसे माफी मांग रहा हूँ मैं कि मुझे प्लीज माफ कर दो। क्यों माफी क्यों मांग रहे हो? अब बोल, माफी क्यों मांग रहे हो? गलती जो भी आपसे, मतलब जो मैंने वार्तालाप का जो मेरा टोन था वो गलत था। खास तौर से मैं इस चीज के लिए आपसे शर्मिंदा हूँ कि मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है कि आप जितना नाराज मेरी बातचीत के टोन से हो, सारी आपकी जो नाराजगी, मेरी जो तरीका हो गया मुझसे बातचीत का टोन, उससे ज्यादा आप नाराज हो। तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, आपके पैर पड़ रहा हूँ कि बड़े भाई प्लीज माफ कर दो मुझे। मेरी जो टोन उस समय गलत हो गई, ऐसी टोन से मुझे किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। उसका ही तो दुख है कि मैंने ऐसा क्यों ऐसी बात कर ली आपसे। तो भाई साहब मेरा यही निवेदन है कि मुझे प्लीज क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है। मैं मांग तो रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के माफी। और आप मतलब जो भी बताओगे, मैं उन जीवन में कभी ऐसी देखो, मैं आपका मतलब कोई भी छोटा है तो आप गलती मान लो मुझसे हुई है, और ये बात बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ आत्मा से, दिल से। महाकाल बाबा के दर्शन करने आज गया था मैं, वहाँ शपथ ली है उनके दरबार में कि कभी जीवन में किसी से ऐसे व्यवहार नहीं करना है मुझे। आज के बाद अब मतलब वाकई में मेरा जो भी उसे कह लो, मेरी गलती या मेरा बच्चापन या लड़कपन, मैंने जो भी गलती की है, आज बाबा के दरबार में गया था मैं, ये मेरे साले साहब हैं, ये ले गए थे। ये तो मुझे जब ही से कह रहे हैं कि जीजा जी ऐसे क्यों करते हो, आपके छोटे बच्चे हैं, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। वही कह रहा हूँ कि आपके कितने अच्छे नसीब वाले थे कि आपको पुलिस की नौकरी मिली थी, तो भी आपने उसका वो नहीं रखा कि भाई हमको भगवान ने इतना सुकून दिया है, तो भी आप यार इतने अच्छे आदमी को परेशान कर रहे। तो रोड पे सबके पास सब लोग यात्रा पे जाते हैं, इसलिए भगवान कहीं न कहीं बदला लेता है। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। कस्टमर से ज्यादा भाड़ा लेते हैं तो हमारा बदला टायर फट जाता है, गाड़ी मैकेनिक में आ जाती है, हमारा भी बदला ले लेता है। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा है। तो कुछ नहीं, 1 रुपया का खर्चा नहीं होता है। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। अब जीवन में इस चीज को रखना है, जो भी करना है, कभी जीवन में कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे अपने काम से। अब जीवन में ऐसा रहना है। आपने सही किया कि भाई हमें सही रास्ता दिखाया है, पर हमें आपसे माफी चाहिए कि भाई माफ कर दो प्लीज। हमें हाथ जोड़ के बस आपसे एक ही निवेदन है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ है मैं उसके लिए आपके पैर पड़ रहा हूँ कि मैं जो भी गलती, अब मैं उसमें कुछ भी सफाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। मैं तो आपसे हाथ प्रार्थना कर रहा हूँ जैसे ईश्वर से कोई भक्त करता है कि अब मुझे माफ कर दो। सुना आपने कर्मी का ये कहना कि मैं किसी से नहीं डरता, और आपने इन्हीं की जुबानी सुना कि मेरी मति मारी गई थी, क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा कर दीजिए। ये भी ये ही कह रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन हो गया इनके साथ। जी हां, पहले कुछ और जब ड्राइवर ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया तो बाद में कुछ और। आखिर इतना बड़ा अंतर आया कैसे? अब जरा इसकी ओर चलते हैं और इसकी तफसील आपको बताते हैं कि ड्राइवर ने क्या ऐसा कर दिया कि इनकी दुखती रग पे क्या ऐसा रख दिया कि आज ये इतना रोने पर भी मजबूर है। चलिए अब आपको बताते हैं पूरी घटना का सफर शुरू कहां से हुआ। दरअसल 30 जनवरी को अहमदाबाद होते हुए ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, उज्जैन, चित्रकूट, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश से होते हुए अयोध्या, वृंदावन और फिर अहमदाबाद गुजरात राठौर साहब को वापस आना था सवारियों को लेकर। ओंकारेश्वर के बाद उज्जैन मध्य प्रदेश में इन्हें रुकवा लिया गया। 31 तारीख को रुकवाया गया और उनके चालान की बात की गई। ये वहां से अपना चालान बनवाते हुए निकल गए। ये सब बातें करते हुए जो वीडियो में आपने देख और सुन लिया, लेकिन ड्राइवर खामोश नहीं बैठा। उसने आगे पुलिस में कंप्लेंट कर दी। जी हाँ, अब पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन शहर मध्य प्रदेश, उनको 1 फरवरी 2025 को इन्होंने ये कंप्लेंट लिख कर दे दी, जिसमें विषय लिखा लॉन्च रिश्वत करप्शन उज्जैन पुलिस मध्य प्रदेश, और उसमें अपनी सारी कहानी बयान कर दी और सबूत के लिए उसमें अपनी वीडियो लिंक्स और जो जो इनके साथ हुआ वो सब इन्होंने लगा दिया। YouTube का लिंक लगाया, Instagram का लिंक लगाया, Facebook पेज का लिंक लगा करके ये प्रति इन्होंने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी PMO ऑफिस, ACB एंटी करप्शन ब्रांच में दे दी, महोदय श्री मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दे दी, कैलाश मकवाना DGP मध्य प्रदेश को दे दी, प्रदीप शर्मा SP उज्जैन मध्य प्रदेश को दे दी।
पवन श्रीवास्तव एडीजी विजिलेंस मध्य प्रदेश तक को इन्होंने ये प्रतियां पहुंचा दी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल अलग से कर दी, जिसके बाद इंद्रपाल जी को चैन ना आया। यही नहीं, इसके बाद तो वो इनका चालान भरने को तैयार हो गए। 2500 रुपए तक इन्हें पे कर दिए गए, ऐसा हमें ड्राइवर ने बताया है। इन सब के बाद कर्मी ने इन्हें फोन भी किया, जिसमें ये अपने किए की माफी मांगते नजर आ रहे हैं और एक न्यूज चैनल में भी इनकी कॉल रिकॉर्डिंग को चला दिया गया। जैसा इन्होंने चेताया भी था उस कर्मी को कि भैया मैं न्यूज पर चलाऊंगा, तो जनाब ताव में थे, कहते जहां मर्जी चलाओ। अब इस रिकॉर्डिंग चलाने के बाद तो इनकी हालत और भी ढीली हो गई। हेलो, हाँ भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझसे गलती हो गई है भाई साहब। अब वो आपका जो ऑनलाइन चालान था, मतलब अपन कार्ड से कर रहे थे दोनों, तो वो कार्ड का पेमेंट हो, उस मशीन की खराबी थी, उसके कारण नहीं हो पाया है। आपको भी पता है कि आपके खाते से पैसे नहीं कटे हैं। नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं कटे हैं, में से आपका कैंसिल हुआ, वो तो मैं ही स्वीकार रहा हूँ, ऐसा तो कह नहीं रहा हूँ कि मैंने दिया है पैसे। मैं तो हाथ जोड़ के मिनती माफी कर रहा हूँ, तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ। पहले वीडियो आपका देखा आपने? वीडियो देखा आपने? क्या बोल रहा था मेरे को? मैंने बोला था ना वही टाइम पे मैं न्यूज पे चढ़ा हूँ, आपको पता नहीं था मैं जर्नलिस्ट हूँ। अरे उस दिन क्या थी भाई साहब, ज्यादा भीड़ थी। अरे भीड़ हो तो किसी को भी कचड़ बचड़ देने का। मैं ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझसे जो गलती हुई है। नहीं, ऐसी गलती क्यों है? सरकार आपको सैलरी नहीं दे रही है सरकार? ये सब लूटना पड़ता है। गुजराती, जितने लोग गुजराती आते थे मैं सब देख रहा था, कितने गुजराती को आपको लिपट रहे थे। मेरे ऊपर मैसेज भी, फोन भी, कितने गाड़ी वाले के आए, बोले मेरे को भी 500 दिया, मैंने भी 500 दिया। वो गलती हुई है हमसे, गलती हुई है। आपको ऐसा क्यों कर रहे हो? गलती के ऐसी थोड़ी गलती अब भविष्य में कभी भी नहीं करेंगे। नहीं सर, ये बात छोड़ो, ये भविष्य की बात। मैंने आपको चौका वही टाइम पे आप वीडियो में इतना रौब जमा रहे थे कि आपको जो करना हो करो। आप किसी को धमकाना, डराना, जो कायदा कानून नहीं जानते तो आप क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हो? आप कायदा कानून जानते हो ना, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अनपढ़ गवार था ना। आप सब जानते हो, मुझसे स्वामी जी का शिष्य हूँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ भाई साहब। अब मेरे छोटे बच्चे हैं, बर्बाद हो जाएंगे हम। आपकी कृपा हो जाए। कोई बर्बाद नहीं होता है, कोई बर्बाद है। हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ ना, कोई बर्बाद नहीं। अब गलती हो गई है मुझसे, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ भाई साहब। आप जो कहोगे वो करने तैयार। नहीं, मेरे को कोई करना नहीं। मेरा ऐसा का करना हो तो मैं आपको डायरेक्ट ना बोलूँ मेरे को इतना दो न दो, ये मेरे को काम ही नहीं करना है ना। आपकी जैसा काम थोड़ा करता हूँ गलत। मैं तो आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप बड़े भाई, मुझसे माफी मत मेरी मांगो। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं साधारण मामूली आदमी हूँ, मेरी माफी। नहीं तो अब माफ तो करना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, कायदा आप जानते हो। मैंने आपको चौका वही टाइम पे बोला था कि मैं न्यूज में दूंगा। आपने बोला लाइव प्रचारण करना, दूरदर्शन को चलाना, आपने ही बोला था ना, तभी मैंने चला दिया। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला था भाई साहब। ये वीडियो है, आप सुन लो, पूरा वीडियो सुन लो, फिर मेरे से बोलो। अब मैं स्वामी जी के यहाँ आया हूँ आस लेके, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपसे पाँव पड़ रहा हूँ, आपके गलती हो गई। पाँव मेरा मत पड़ो सर, अब मैं कोई महात्मा। अब मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, गलती हो जाती है, वो हो गई है। अब जीवन में दोबारा गलती जीवन में नहीं होगी। मैं कभी उस तरफ किसी भी गाड़ी की, आज की मैं कसम खा रहा हूँ बाबा महाकाल की, आज के बाद जीवन में किसी भी गाड़ी को हाथ नहीं दूंगा, अपने बच्चों और बीवी की कसम और अपने परिवार की कसम। अब माफ कर दो बड़े भाई, गलती हो गई। चेक करना आपकी फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आप चेक करो। अगर कागज नहीं है तो गाड़ी रिटर्न करो, जमा करो, फाइन मारो, जो भी करो, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन फालतू आप 500 रुपया एंट्री लो, वहाँ से हमको एक, हमारी जैसे कितने लोग ऐसे है, तो चलो कि मैं इतना वो था, जानता था कायदा कानून के लिए, इसलिए मैं इतना पगला आगे बैठा कि कोई पुलिस के सामने नहीं पड़ता है, कोई नहीं पड़ता है, लेकिन हम पुलिस के सामने पड़ते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं। भाई साहब, आपसे एक ही निवेदन है कि गलती हो गई है, माफ कर दो भाई साहब। अब इस वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल हो जाने के बाद तो ये जनाब इनके पीछे पड़ गए। कोई जान पहचान वाला जो इन जनाब का काम बनवा सके, उनके नजदीक यानी राठौर साहब के कोई नजदीक हो, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की गई। अपने बहुत से लोगों को इन्होंने इनके पीछे सिर्फ इसलिए लगा दिया कि इनका पता चल सके और उनके किसी करीबी को ढूंढा जा सके, जिससे इन्हें मनवाया जा सके, यानी राठौर साहब को मनवाया जा सके। चलिए, जैसे तैसे ये उनके किसी करीबी दोस्त को ढूंढने में कामयाब हो गए। बहुत मनाने की कोशिश
घनश्याम के दोस्तों ने भी की, लेकिन घनश्याम अपनी बात पर अड़े रहे। इनको इनके किए की सजा दिलवानी है, राठौर साहब ये कहते रहे। जी हाँ, इंद्रपाल सिंह ने अपने किसी जानकार यानी संजय को, जो इनके पास काम करता था, इस काम के लिए लगा दिया कि वो कोई घनश्याम का करीबी दोस्त ढूंढे। जैसे तैसे उसने दोस्त को ढूंढ लिया, बात बन गई। दोस्तों ने घनश्याम को मनाने की कोशिश की, उनके बिहाफ पर इनसे बात की, काफी कुछ हुआ, लेकिन ये नहीं माने। आखिरकार बहुत देर बाद अपने दोस्तों की बात मान ली, क्योंकि इनके सामने आकर वो कर्मी गिड़गिड़ाने लगे थे और दुहाइयां देने लगे थे अपने परिवार की, अपनी जान की, अपनी नौकरी की, यहां तक कि ईश्वर को साक्षी मानकर कसमें खाने लगे कि अब ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसा वो करते नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इनका कहना है। गालियां ज्यादा थी, काम का प्रेशर था, लेकिन ये सब उस समय क्यों नहीं सोचा जाता जब वो इस तरह का बर्ताव करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। माफी मांगने के समय जब कोई ऐसी बात आ जाती है, तब ये इतने नरम कैसे हो जाते हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ये वाकई में पछतावा है या कुछ और, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन घनश्याम ने जब ये सब गिड़गिड़ाने लगे तो ये कह दिया कि भाई ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, लेकिन पीछे की कार्रवाइयां मैं नहीं रोकूंगा। इस बात को वहां पर शांत करवा दिया गया। बात तकरीबन अप्रैल या मई की है, जब यह मामला शांत हो गया। जनवरी से चला मामला, फरवरी में शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद वायरल वगैरह हुआ और आखिरकार अप्रैल मई में बात शांत हुई। अब कुछ दिनों बाद, यानी कि उसके 1.5-2 महीने बाद, घनश्याम जी को एक बात ऐसी सुनने को मिली जो इनको नागवार गुजरी, जो कि संजय की फैलाई हुई साजिश थी या षड्यंत्र था। जी हाँ, संजय। अब जरा ये वाली वारदात भी दिल थाम के सुनते जाइए, बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है ये कहानी का। संजय जब ये बातचीत करवा रहा था, इस दौरान उसने कहा कि सेटलमेंट होगी और सेटलमेंट के लिए घनश्याम राठौड़ की लगभग 20 से 25 लाख रुपए की मांग है, ऐसा इसने इंद्रपाल को कहा। घनश्याम जी ने हमें बताया कि लगभग 10 से 20 लाख रुपए संजय ने घनश्याम जी के नाम से इंद्रपाल से ऐंठ लिए। इंद्रपाल इतना डर गया था कि अपनी नौकरी जाने की बात सोचकर और अपना नाम बदनाम हो जाने की वजह से वो हर कीमत देने के लिए तैयार था। घनश्याम जी जो पैसे की बात सुनकर भी नहीं मान रहे थे, लेकिन ये कर्मी शायद इतना गिड़गिड़ाया, इतना रोया कि आज तक कोई पुलिसकर्मी हमने भी ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा, तो शायद उनका दिल पसीज गया था। लेकिन फिर एक बार ऐसी बात हो गई कि ये फिर से मामला सामने आ गया। खाना पीना तक छोड़ दिया था पुलिसकर्मी ने, ये बताया गया हमें। अब जब घनश्याम जी ने ये सारी बातें सुन ली तो उन्होंने कहा कि जब मैं चुप हुआ था तो इस वजह से, लेकिन अब मैं चुप नहीं होऊंगा। ये खबर उनके दोस्तों के माध्यम से घनश्याम को लगी थी, तो उन्होंने फिर कहा ठीक है, फिर मैं अभी बताता हूं इनको जो इन्होंने मेरा नाम खराब किया है। फिर दोबारा उन्होंने ये मुद्दा उठाया और अब उनकी जान सूखती नजर आ रही है, यानी कि पुलिसकर्मी। अब ये पता कैसे चला कि ये काम बीच में संजय कर रहा था, वो जानते हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि घनश्याम के दोस्त उज्जैन गए थे, उस दौरान वहां पर संजय की बात उसके दोस्तों से हुई। संजय ने पूछ लिया कि हाँ भाई, पैसे मिल गए, अब शांत है मामला। बस ये बात घनश्याम को जब पता चली तो उन्होंने तुरंत इंद्रपाल को फोन करके अपने दोस्त को कॉल पर रखते हुए ये कहा कि भैया मैंने आपसे 20 रुपए भी लिए क्या? तो उसने कहा नहीं। और कुछ लिया क्या? तो कहा नहीं। तो फिर आखिर झोल था कहाँ? ये झोल था संजय का, जो कि इंद्रपाल का आदमी था, उसने ये झोल खेला हुआ था। उसके बाद इंद्रपाल के पास संजय और पैसे लेने जाता है, लेकिन यहाँ पर इंद्रपाल अपनी पुलिसिया बुद्धि लगा लेता है। वो कहता है कि ऐसा है, मैंने पैसे तो घनश्याम जी को दे दिए। अब उसने कहा घनश्याम जी को पैसे दे दिए क्या? चलो ठीक है। अब ये बात कहीं ना कहीं उठी और संजय ने ये बात घनश्याम के दोस्तों को, जैसा हमने आपको बताया, बता दी। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये दांव पेच खुल गया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और बात जब खुली तो ये पता लगा कि वो पैसे लगभग 10 लाख रुपए यहाँ पर संजय ले चुका था उनके नाम से, यानी कि राठौर, घनश्याम राठौर जी के नाम से। फिर जब ये क्लैरिटी आई कि भैया अच्छा मेरे नाम से ये सब कुछ चल रहा है, तब घनश्याम जी ने ये मुद्दा दोबारा उठा दिया। और अब इनको बार बार जहां इन्होंने शिकायतें की, चाहे वो सीएम विंडो हो, चाहे और भी किसी जगह पर, तो वहां से इन्हें बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले तो आपने शिकायतें वापस ले ली थी, अब ये दोबारा आपने मुद्दा उठाया, आइए मिलिए। बार बार बोला जा रहा है कि तहरीर और सबूत के साथ आइए, जबकि सब कुछ इन्होंने दे दिया है। 2 से 3 बार इनको बुलाया जा चुका है। प्रूफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अलग अलग तारीखों का ये लेटर है जो इनको आया है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे को अभी टाइम नहीं लग पा रहा है। हालांकि मामला देखियो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पावरफुल लोगों से ये टकरा रहे हैं और एक आम आदमी का पावरफुल लोगों से टकराना कहीं ना कहीं असुरक्षित तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कितना जिगर चाहिए। वो जिगर इन्होंने दिखाया है, क्योंकि ये अकेले हैं और ऐसे पावरफुल आदमी का सामना करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आप सभी जानते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कितना जिगर चाहिए, और इन्होंने बहुत जिगर दिखाया भी है, क्योंकि ये अकेले ऐसे पावरफुल आदमी का शायद सामना ना कर पाए, लेकिन फिर भी जिगर दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि वे जाएंगे और जरूर जाएंगे, क्योंकि डर हर किसी को लगता है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ होता क्या है, इसलिए डर जाते हैं, पर ये अभी तक डरे नहीं हैं और डटे हुए हैं। और इनका कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सबक सिखाना बेहद जरूरी है। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।